सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज इस जूम फैमिली वर्शिप में आप सबका स्वागत करते हैं। आपको पता है कि हम एग्जैक्टली 11 बजे मेन सर्विस शुरू करते हैं, पर उससे पहले क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि हम प्रार्थना के साथ एक जो प्री वर्शिप गाना है उसको हम सुन सकते हैं। रेवेरेंड सोहनलाल जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च क्राइस्ट चर्च शिमला, उनसे निवेदन है कि वो दुआ करें। रेवेरेंड सोहनलाल, आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए कि जो हम मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस जूम के लिए कि जिसके द्वारा प्रभु हम दूर दूर रहते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज तक आपने हमें संभाला, हर परेशानी, चिंता, दुख, बीमारी से बचाए रखा। खासकर जबकि देश में प्रभु कोरोना वायरस के कारण प्रभु सब लोग परेशान और डरे हैं। और एक बार फिर जब प्रभु कुछ चर्चेस खुल रहे हैं जहां लोग मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं, और कुछ अभी भी बंद है। और प्रभु हम इस जूम के द्वारा मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के लिए प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य आए, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन पर भी अपनी आत्मा उड़ेले ताकि हम आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करें। और जितने और जुड़ने वाले उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु वो भी हमारे साथ जुड़े। और आज के प्रीचर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए और उनके द्वारा हमसे बातचीत करें और हमारे भी मन और हृदय को तैयार करें। और हम आदरणीय विश्वास तमाम हमारे पासवान और तमाम हमारी कांग्रेगेशन के लोग जो प्रभु आज इस आराधना में जुड़े हैं, हर एक को प्रभु आप आशीष और बरकत दीजिए और आज की आराधना में हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब। Today the service will be led mostly by the women. आज ये महिलाओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इस सर्विस को लीड करे। तो जो जामू सेंट पॉल्स चर्च की कलीसिया है जामू में, वहाँ के सिस्टर्स लोग वो एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Let us enjoy the song from Jammu.
थैंक यू। जम्मू कांग्रेगेशन के बहनों के लिए हम तो खुदा का धन्यवाद देते हैं। As per the central government directive, बहुत सारे चर्चेस खुल गए हैं और खुल रहे हैं, तो हम भी हमारे डायसिस एरिया में, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल एरिया में कुछ चर्चेस खुल गए हैं, कुछ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। पर एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन की जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं और जिनको कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको इसे चर्च में या कोई भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन वर्शिप कंटिन्यू रखें। तो इसके लिए आपका सुझाव चाहिए। सो प्लीज लेट अस नो कि आप चाहते हैं कि हम जो संडे वर्चुअल वर्शिप ऑनलाइन जूम के माध्यम में कंटिन्यू करें या ना करें, और करें तो उसके लिए सही टाइम क्या होगा। तो आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं और आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं। वेलकम एवरीबॉडी, एंड इट इज सच ए प्लेजर, सच ए डिलाइट। बहुत खुशी होती है कि जब हम आप सबको देख पाते हैं, सिर्फ हमारे डायसिस के एरिया के भाई बहन नहीं, बच्चे नहीं, पर from the whole country, and sometimes we have friends from abroad also. और चाहे कोविड-19 पैंडेमिक का जो भी इम्पैक्ट सबके ऊपर जैसे भी हो, पर खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि हम खुदा का वर्शिप कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअली हो। सो फिर से सबका हम स्वागत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि टुडे द सर्विस विल बी लेड मोस्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द डाइसियन वुमेन फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विस। तो इस सर्विस को शुरू करेंगे डॉक्टर अलमाराम। Dr. Almaram will give the call to worship, and she will also say the opening prayer. Let us pray. Thank you, God, our Father, for this new day, for your love and care. We thank you for freedom to worship you. Lord, we are gathered together for a time to learn and be strengthened through our worship. For this time, we ask you, Lord, you would bless us and teach us and to open our ears so that we may hear you. We ask this in your name. Amen. Amen. Now we'll all sing together. ये जिनके पास नई गीत की किताब है, सॉन्ग नंबर 64, पावन है वो प्रभु हमारा। रेवेरेंड पीटर हांस, पादरी पीटर हांस हमारी अगुवाई करेंगे। हम मिलकर ये गाना गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, खुलकर करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर खुदा की महिमा करें, मिलकर गाएं, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करें। निर्बल का वो बल है नारा, उसकी जय जयकार करें। जय हो जय
जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग हमें चलाता, सीधे मार्ग हमें चलाता। उसकी जय जयकार करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। भक्त को वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमाय परंपार, जग का है वो तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का है वो तारनहार। मानो उसे अपना उद्धार, मानो उसे अपना उद्धार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। अभी हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे, क्योंकि ये जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं और एक दूसरे की संगति में आते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपना पाप का अंगीकार करें। क्योंकि जब हम खुदा की प्रतिष्ठा करते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, अच्छा हो कि हम पवित्र मन में कर पाए। और वो कैसे संभव है जबकि हम पाप का बोझ लेकर हम बैठे हैं। And therefore it is absolutely necessary that we need to come to the Lord and confess our sins and receive forgiveness, so that with a free spirit, फिर हम खुले दिल से, खुले आत्मा से हम प्रभु की प्रशंसा कर सकें। आइए हम प्रेयर कन्फेशन में मिले, और बहन शांतालाल जो कि मनाली से हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। अपने पापों का अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। एक जब हम स्वच्छ अंतःकरण के साथ खुदा के साथ पास आते हैं,
और पश्चाताप करते हैं तो खुदा भी तैयार रहता है कि हमें माफ कर दे। Let us all have the assurance of pardon. The Almighty and most merciful God grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life and the strength of the Holy Spirit. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण कर। आमीन। आइए हम कुछ समय फिर पास्टर पीटर हांस के साथ मिलकर प्रभु की प्रशंसा करें। Let us all sing together with Pastor Peter Hans in songs of praise and worship. थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज फिर हम सबको अपनी हजूरी में इकट्ठा किया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। खुदा के दास बिशप प्रदीप कुमार समंतराय जी का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत में आगे बढ़ सकूं, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं मैं सबका खुदावंद यीशु मसीह का दास होने के नाते स्वागत करता हूं। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की महिमा के लिए तैयार करें, आराधना के लिए तैयार करें। जैसे हम घरों में हैं, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, आ मुझे मिलकर गाएं। आ मुझे छू, आ मुझे छू, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नजर पवित्र कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मिलकर गाएं, खुदा की महिमा करें। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मकसद हो तेरी ही महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी ही महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह।
से मैं चलता हूँ। सब कहें खुदा की महिमा के लिए, खुदा को कहें प्रभु तेरी रहमत से ही मैं जिंदा हूँ, तेरी रहमत से ही मैं चलता हूँ। कहें मिलकर, तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, तेरी रहमत से मैं चलता हूँ, तेरी रहमत से मैं गाता हूँ, तेरी रहमत से मैं जीता हूँ। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, दिल से कहें, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, आ मुझे छू, कहें मुझे छू, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। सब कहें, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मेरा जीवन सवर गया। दिल से आनंद से कहे, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, हाँ मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, दिल से यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूहे नाम वो पाता है, तेरी राहों पे चल कर रूहे नाम वो पाता है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, खुदा की रूह से, यीशु की रूह से मेरा जीवन सवर गया। मिलकर, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। मिलकर, ओ मेरा जीवन सवर गया, हाँ मेरा जीवन सवर गया। खुदावंद यीशु मसीह सचमुच आपका कलाम कहता है, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। खुदा प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर आपका कलाम कहता है, पिता परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, ईमान लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदावन, जब हमने आपके ऊपर विश्वास किया प्रभु, आपने हमें अनंत जीवन दे दिया। खुदा दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Amen, and thank you, Pastor Peter Hans. Now we'll move to this next part of the minute chapter of our worship, कि हम अभी प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे।
आज का जो वचन है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 15। ये सुसमाचार हमें पढ़कर सुनाएंगे बहन रोहिणी, जो कि पलमपुर से हैं। मत्ती उसका 6वां अध्याय 6वीं आयत से 15 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये परमेश्वर का जीवता कलाम है, इसके सुने और पढ़े जाने पे आशीष हो। आमीन। आज एक खास दिन है हमारे लिए, जबकि आज हमारे बहुत ही प्रिय प्रीचर रेवरेंड जॉर्डन रामबल हमें प्रभु का वचन सुनाने जा रहे हैं। लास्ट वीक इट वाज जूनियर रामबल, और we all enjoyed the sermon last week, and this week it is the father Reverend Jordan Rambal, जो कि डाइस ऑफ राजस्थान के एक ऑर्डेन्ड प्रीस्ट हैं, और यू आर द डायरेक्टर ऑफ एवेंजलिज्म इन डाइस ऑफ राजस्थान फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप जाएंगे राजस्थान और वहाँ आप क्रिश्चियन गंज में जाएंगे तो वहाँ है रामबल रोड, तो वहाँ आप उनको पा सकते हैं। एंड वो है एक बिब्लिकल स्कॉलर नॉर्थ इंडिया के अंदर, और बहुत कन्वेंशन में जैसे कि धरीवाल, जालंधर में, चंडीगढ़ में, पठानकोट में, लुधियाना में, बुंदेलखंड में, झांसी में, रांची में, बहुत सारे जगह में उन्होंने प्रीच किया है। और खास कर कि वो कैटेगरी ए पोएट उर्दू में जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में एंड टेलीविजन में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और पर जब से वो खुद को, अपने जीवन को खुदा के लिए दिया है, तो ये सिर्फ खुदा की महिमा के लिए, यीशु मसीह के लिए वो गाते हैं। और उनका जो पोएट्री वो पब्लिश हुआ था 2007 में आईएसपीसी के द्वारा, टाइटल जियारत ए रूह, और उनका गाना जो है हाथ में उठाओ बाइबल, और एक गाना तेरे लहू की जय, ये बहुत ही पॉपुलर गाने हैं। और वो बहुत देश विदेश में प्रभु का प्रचार करते हैं, और उनकी उम्र है ओनली 84 इयर्स, और इस उम्र में वो प्रभु की महिमा करते हैं। और रेवरेंड जॉर्डन, हम बहुत खुश हैं कि आपने हाँ कहा जब आपने आपसे अप्रोच किया आज की पिचिंग के लिए। एंड गॉड इज यूजिंग यू, एंड खुदा आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, खासकर कोरोना
महामारी से आपको परिवार को बचाए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग गॉड्स वर्ड थ्रू यू। मैं आपको संबोधित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि प्रभु का वाणी का प्रचार आप हमारे बीच में कीजिए। उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और बहन रेखा जो कि वुमेन्स वर्क प्रमोटर हैं वो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद रेवरेंड रामबू वो प्रीच करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। दयालु पिता, हम तेरे दास रेवरेंड जॉर्डन रेबल के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपका पवित्र वचन हमारे बीच में लेकर आते। प्रभु अपने दास को ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। रेवरेंड रामबू, आप जो भी वचन लेके आए हैं हमारे बीच में बांटने के लिए, I welcome you and I request you to preach. सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई साहब। आइए प्रार्थना करें। बड़े डरते और कांपते हुए एक बार फिर आपके चरणों में झुकते हैं। प्रिय पिता, हम मिट्टी राख धूल, हमारी क्या बसात है कि आपके वचन को समझकर समझाएं। ये काम तो आपके महान सहायक पवित्र आत्मा का है। तो अपने आप को उसी के आलिंगन में दिए देते हैं और चाहते हैं पिताजी आप अपनी महिमा लें, हम मिटते और घटते चले जाएं। सब बातों में हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय से 6 पद से 15 पद तक पढ़ा गया है। और चूंकि सारी दुनिया 2 तारीख को वर्ल्ड प्रेयर डे मना चुकी है, इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना की शक्ति पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रार्थना की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सरलता से हमारे लिए इस प्रार्थना को इसलिए सिखाया ताकि हम इस छोटी सी प्रार्थना को न केवल सुने समझें, बल्कि इसका मतलब जो बहुत गहराई में है जान सकें। प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार बंद कर। ये वो द्वार हैं जो हमें निरंतर संसार और संसार की महत्वपूर्ण बातों में लगाए रखते हैं, यानी हमारी आंखें, कान, जहन। जब हम आंखें बंद करके परमेश्वर के चरणों में एक चित होकर पाए जाते हैं, तब निश्चय ही उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे पास रहता है, बल्कि उसका सहायक पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। लेकिन आज जो सबसे पहली बात हम देखना मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता। मैं कुछ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं भी पहले इसको नहीं जानता था, लेकिन जब यकीनन उस पिता को जाना और उसका बेटा बन गया, तब आज मैं उससे लिपटा रहता हूं और उससे वो आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों की इफिसियों 1:3 के अनुसार हैं प्राप्त करता रहता हूं। तो सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि क्या हम उसके बेटे बन गए हैं। और बेटे बनने का जो हक है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पड़ोसी को अपना पिता नहीं कह सकते। जो स्वर्गीय पिता है उसके पुत्र बनना आवश्यक है, और वो केवल एक ही काम के द्वारा हो सकता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा मुख्य 3 काम हमारे जीवनों में करता है, और वो काम पहला ये है कि वो हमारे पाप पर उंगली रखता है,
फिर दूसरी बात ये करता है कि वो हमें पाप मानने के लिए मजबूर करता है, और जो तीसरी बात वो करता है, हमें पाप से छुड़ौती देता है। अगर आपके पास ये तीनों अनुभव हैं और निश्चय ही आपने यूहन्ना के 3 अध्याय के उन गहरे वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा है समझा है, तो यकीनन आप उस पुत्र के अधिकार को न केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पा सकते हैं, बल्कि उस पुत्र की महत्वपूर्ण आशीष को अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय के 3 पद में और 5 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य नई रीति से न जन्मे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग के राज को देख भी नहीं सकता। और जब 5वें पद में कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कैसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना मांगता है। ये आत्मिक पुत्रता की आत्मिक रीति से पुत्र बनने की आशीष है, और इसको 8वें अध्याय रोमियो में पौलुस ने बड़ी निकटता से समझा और समझाया है। उसने कहा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ऐ भाइयों, हम शरीर के कर्जदार तो नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, वरना आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और ये 14 पद जो है वो इस आशीष को हमें देता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही उसके पुत्र हैं। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली जो भयभीत हो, हमें ले पालकपन की आत्मा मिली है। परमेश्वर ने अपने पुत्र में हमें गोद ले लिया है, और निश्चय हम अब्बा और पिता कहकर उसे पुकार सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम प्रार्थना करें तो इस पाप की क्षमा और उद्धार के अनुभव को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में प्राप्त करें। यदि हमने अभी तक अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है या उन्हें नहीं छोड़ा है, तो नीति वचन 28:13 ये कहता है, जो कोई अपने अपराध को छुपाएगा उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसे मानकर छोड़ भी देगा परमेश्वर की दया उस पर होगी। और यही काम हर एक विश्वासी को इसलिए करना पड़ता है, जब हम पुत्र के अधिकार को प्राप्त करते हैं तब हम उसे अब्बा और हे पिता कह सकते हैं। याद रखिए, ये बातें परमेश्वर के वचन की सिद्ध बातें हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सबसे पहले पापों की क्षमा और उद्धार का अनुभव पाएं, ताकि परमेश्वर की संतान हो जाए और फिर उससे मांगने का अधिकार हम प्राप्त कर लें। जब दाऊद ने अपने पाप को मान लिया, उसने 32 भजन के 5 पद में लिखा, जब मैंने अपना अपराध तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छुपाया, तो तूने सब कुछ क्षमा कर दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो राह देखता रहता है कि पापी आए और क्षमा पाए और निश्चय उद्धार के अनुभव में पाया जाए। पर केवल प्रभु यीशु मसीह को जानना ही समझ नहीं है। मान तो सबते हैं, सारे लोग मान रहे हैं, और उसको जानने में व्यक्तिगत संबंध की उस रिलेशनशिप को हमें पाना है। और वो रिलेशनशिप कब बनती है? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह में उस आशीष को हम प्राप्त करके उसे हे पिता कह सकते हैं। याद रखिए, आज हम कुछ बातों को जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है इसलिए देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बहुत सी आशीषें देकर बहुत कुछ लिखवाया है,
और मैं 4 मिसरे दुआ के संबंध में आपको सुनाना चाहता हूं। दुआ से हमने तो इंसान बदलते देखा, जिसने ईमान से मांगा उसे मिलते देखा। डूबते वक्त मसीहा को पुकारा, जिसने उसको तूफान की मौजों पे भी चलते देखा। मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 22 पद में लिखा है, यदि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तो पाओगे। और ये विश्वास पुत्र बनने पर ही हमें मिल सकता है। याद रखिए, ये बातें परमेश्वर के वचन की सिद्ध बातें हैं, और इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना के 16 अध्याय के 24 पद में कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और जब हम प्रार्थनाओं की बात अपने सामने रख रहे हैं, तो केवल इस बात को जाने कि आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं परमेश्वर के इरादों को बदल देती हैं। याद रखिए, ये बातें परमेश्वर के वचन की वो परिपूर्णता की बातें हैं जो हमें परमेश्वर के वचन बाइबल धर्मशास्त्र में मिलती हैं। पहला शमूएल पहला अध्याय 10 से 15 पद में ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। हन्ना जो बहुत सताई जाती है, जिसकी कोख बंद की हुई है, परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के दास के निकट एलिया के पास अपनी प्रार्थना को आंसुओं के साथ रख रही है। एली कह रहा है अपना नशा उतार, और वो कह रही है, हे स्वामी, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने अपने मन की बात खोलकर मेरे प्रभु से कही है। और इसीलिए परमेश्वर ने न केवल इस प्रार्थना का उत्तर उसकी कोख में शमूएल जैसा नबी दिया, जिसने राजाओं का अभिषेक किया। और जब हम इन बातों को देखते हैं तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं जो आंसुओं के साथ प्रार्थना को परमेश्वर के निकट रखते हैं। उनमें से एक शख्स एजरा भी है, जो एजरा की पुस्तक के 10वें अध्याय के पहले 3 पद में लिखा है। एजरा परमेश्वर के भवन के पास उसके सामने पड़ा हुआ रो रहा है, क्योंकि इस्राएल का पाप बहुत बढ़ गया है। और एक बड़ी मंडली उसके पास आ खड़ी हुई है, और वो सब भी बिलक बिलक कर रो रहे हैं और अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं। याद रखिए, आंसुओं से बोई हुई प्रार्थना निश्चय ही अपना उत्तर लाती है, क्योंकि 126 भजन के 5 पद में और 6 पद में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवेने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ जाए, पर पूलियां लेकर लौटेगा। ये वो आशीषें हैं जो परमेश्वर के वचन की सिद्ध बातें हैं। और इसीलिए नेहमिया भी उन्हीं में से एक है, जो पहले अध्याय के पहले 7 पदों में इस बात का वर्णन मिलता है। उसने पूछा, वो लोग जो बंदवाई से लौट कर आए हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, किस दशा में हैं? जवाब आ रहा है, वो बड़ी दुर्दशा में हैं। उनकी बड़ी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और उसकी शहरपनाह टूटी हुई है। नेहमिया रोने लगा, और रोते रोते उसने अपने पापों का इनका अंगीकार नहीं किया, परंतु सारे लोगों का पापों का अंगीकार किया। मैंने और मेरे परमेश्वर के, मेरे पिता के घराने ने पाप किया है। ये प्रार्थनाएं वो हैं जो निश्चय ही कभी अनसुनी नहीं होती, और इसीलिए उसे ये मौका मिला कि वो शहरपनाह बनाए और फाटक फिर बनाए। हमारे आत्मिक फाटकों का क्या हाल है?
हमारी शहरपना कहाँ है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा और उद्धार का अनुभव पा लिया है? क्या हमने निश्चयता अपने मन में पा ली है कि हम निश्चय ही जब प्रभु आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे? पर याद रखिए, एक और है जिसने विवश कर दिया है परमेश्वर को उसके विचार को बदलने के लिए, और उसका नाम है हिजकिय्याह राजा। 38 अध्याय यशायाह के पहले 5 पदों में लिखा है। यशायाह ने जाकर मौत का पैगाम सुना दिया है, पर उसने संसार की तरफ अपना चेहरा नहीं किया है, भीत की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके उसने परमेश्वर से कहा, मैं तेरे सामने खराई से और सीधाई से चलता आया हूं और हर एक वो काम किया है जो तेरी दृष्टि में भला है। फिर ये कैसा पैगाम है? और वचन कहता है, और यह हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। परमेश्वर ने यशायाह को, जो शहरपनाह के बाहर भी ना जा पाया था, वापस भेजा। कहा, मेरे दास को जाकर कह, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है, तेरे 15 साल बढ़ाए देता हूं। ये वो बातें हैं प्रियो जो परमेश्वर के वचन की सिद्ध बातें हैं। और जब हम इन प्रार्थनाओं के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं तो याद रखिए, न केवल ये पुराने नियम की वो बातें हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 18 अध्याय में 2 बड़े दृष्टांत इसलिए दिए ताकि लोग जान सकें कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव छोड़ना में क्या आशीष छुपी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने उस अन्याय के लिए जो मुकदमा नहीं लड़ रहा था या मुकदमे का फैसला नहीं कर रहा था बेवा का, बेवा ने नाक में दम कर दिया। अब वो अन्यायी कह रहा है, मैं इसका फैसला चुकाऊंगा। और इसी के बाद प्रभु ने कहा, 2 लोग प्रार्थना करने गए और इसी ने अपनी बड़ी बड़ी बातें करी। मैं हफ्ता में 3 बार उपवास रखता हूं, दान भी देता हूं, इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। आपको बताऊं, 15 अध्याय के पहले पद लूका में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आते थे ताकि उसकी सुने। फरीसी नहीं आते थे, फरीसी उंगली उठाने आते थे। पर याद रखिए, यहां पर प्रभु कह रहा है, चुंगी लेने वाले ने अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ भी नहीं उठाई और अपनी छाती पीट पीट कर सिर्फ एक सेंटेंस की दुआ की, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और प्रभु कह रहा है, वो दूसरा धर्मी ठहराया जाकर उस जगह से गया। कैसी हैं ये प्रार्थनाएं? याद रखिए, जब हम प्रार्थनाओं के संदर्भ में इन बातों को देख रहे हैं तो सबसे पहले जो बात हमने कही वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नए जन्म की आशीष ही प्रभु यीशु मसीह में पुत्र का अधिकार देती है। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से मुझे लिखवाया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 16 पद में लिखा है, पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लग सकता, न नई मैं पुरानी मशकों में रखी जा सकती है। कलामे पाक कैसे पढ़ रहे हो ऐ मसीह लोगों? मसीह की बात पर कुछ ध्यान तो दो ऐ मसीह लोगों। पुराने कपड़े पे कब तक लगाओगे नया पैबंद? मसीह की बात पर ईमान लाओ ऐ मसीह लोगों। नया जन्म जिसे कहते हैं एक वसीयत है, बगैर उसके ही बेईमान ये मसीहत है। पुराना जब उतरता है नया पहनाया जाता है। मसीहत ये तजर्बा है, मसीहत ये हकीकत है। नया जन्म जिसे कहते हैं एक वसीयत है, इट्स ए विल फ्रॉम गॉड। बगैर उसके ही बेमाना ये मसीहत है। पुराना जब उतरता है नया पहनाया जाता है। मसीहत ये तजर्बा है, मसीहत ये हकीकत है। इसीलिए पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 50 पद में कहा, ऐ भाइयों, ये खून और गोश्त तो उस राज के भागी नहीं हो सकते,
कैसे नाशवान अविनाशी का भागी हो सकता है। तवक्को है अगर उस आसमानी बादशाहत की, तो ये फानी जिस्म ना जाएगा, बस गैर फानी ही नए सिरे से जो पैदा हुआ है वो ही जाएगा। वहां हर शय नई होगी, वहां सब कुछ नया होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने दृष्टि की और नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। और आखिरी बात जो परमेश्वर के वचन की प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12 पद में प्रभु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने को मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। प्रभु ने लिखवाया, अब बहुत कम वक्त है, देखो मसीहा आएगा, जिसने की तौबा मुकम्मल, साथ वो ही जाएगा। बावफा मसरूर जो थामे रहे ईमान को, मसरूर मेरा पोइटिक नेम है। बावफा मसरूर जो थामे रहे ईमान को, बस वही इंसान लिबास गैर फानी पाएगा। अब बहुत कम वक्त है, देखो मसीहा आएगा, जिसने की तौबा मुकम्मल, साथ वो ही जाएगा। बावफा मसरूर जो थामे रहे ईमान को, बस वही इंसान लिबास गैर फानी पाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। याद रखिए, प्रभु का आना निकट है। हम अपने रिश्तों को प्रभु से सही कर लें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। परमेश्वर इस वचन की आशीष हम सबको दे। जय मसीह की। Thank you so much, Reverend Jordan. और शायरी के साथ प्रभु का वचन सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, और हमारे खासकर ये डायसिस में जहाँ की उर्दू का भी बहुत लोग इज्जत करते हैं, और बहुत मजा आया। मुझे मेरा विश्वास है सबको मजा आया। और खासकर जो प्रार्थना को लेकर कुछ सोच आपने हमारे साथ शेयर किया है, आई बिलीव कि सब सुन रहे थे ध्यान से और उसके ऊपर अमल भी कर पाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अभी इस विश्वास के साथ कि हम खुदा के बच्चे हैं और खुदा ने हमें इस बच्चे होने का अधिकार दिया है, तो उस खुदा के बारे में जो हमारा विश्वास मत है उसको हम दोहराएंगे। We'll all say the Apostles' Creed, और मिसेस मरियम जो कि सेंट पॉल चर्च को अमृतसर को बिलोंग करते हैं, बहन मरियम जो है हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं। हम सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह पवित्र आत्मा की समझ से गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए। वह मृतकों के लोक में उतरे, वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर मरियम। अभी इस टाइम फॉर अनाउंसमेंट्स। जैसे हम सब ने सुना, इवन रेवरेंड जॉर्डन ने भी बताया, रिमाइंड किया कि 2 अक्टूबर को नेशनल डे ऑफ प्रेयर, और हम सब मिलकर प्रार्थना की होल ऑफ इंडिया में, और खासकर हम लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट लेवल पर किया था, जिसमें कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स आए थे जिनके लिए प्रार्थना की गई। एंड yesterday, कल some dignitary also came to St. Paul Church अमृतसर, उनके लिए वहाँ प्रार्थना की गई। So ये praying for the country and praying for the people of our country, खासकर जो
कोविड-19 की सिचुएशन में सामने रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना हम करते रहेंगे। तो जो भी आप में से हमारे साथ इस प्रार्थना मूवमेंट में हिस्सा लिया है, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में रिवाइवल के लिए एक प्रेयर मूवमेंट कटक डायसिस के द्वारा एडवोकेट बीडी दास के द्वारा शुरू की गई और उसमें भी हम शामिल होते रहेंगे। The last Friday of every month is the day of fasting and prayer. और आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और देश के लिए प्रार्थना करने के लिए खासकर इस दिन को हम स्पेशली मनाएंगे एज डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर। तो जो भी हमारे साथ इसमें जुड़े प्रेयर मूवमेंट में आपका धन्यवाद करता हूं। आज एक विशेष कार्यक्रम है। अब सब जानते हैं हाथरस में जो एक लड़की का बलात्कार हुआ और जिस रीति से उस घटना के साथ डील किया गया, होल कंट्री इज एग्रीव्ड एंड एंग्री। और ये हमारा फर्ज बनता है कि ये सिर्फ एक ही हम महिला की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो आज महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज होती है और एक महिलाओं के लिए एक भय का एक सिचुएशन हो गया है हमारे कंट्री में। मैं तो कहूँगा कि इसे कोरोना ऑफ माइंड कि देयर इज करप्शन। तो इसलिए इस बात को पब्लिकली रखने के लिए और उसमें चर्च की, कलीसिया की सॉलिडेरिटी को दिखाने के लिए आज सेंट पॉल चर्च में हम 5:30 अमृतसर में 5:30 बजे सब एकत्रित होंगे और उसके बाद 6 बजे जो है एक प्रोसेशन, कैंडल लाइट प्रोसेशन लेके हम चलेंगे ऊंचा पोल में भंडारी ब्रिज। इट इज सिंबलिक एंड सो दैट वी कैन प्रे फॉर ऑल द विक्टिम्स एंड विक्टिम्स के जो परिवार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और खुदा से ये दुआ करेंगे कि खुदा लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि लोग ऐसे हरकतें ना करें। एंड देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन in the country. Next Sunday, the preacher will be Reverend Dr. Robert Conville. आप उनको जानते हैं, who is an associate preacher with Billy Graham और बिली ग्राहम के साथ उन्होंने एज evangelist बहुत साल काम किया। He is also the president of the International Bible Society और he is a very good preacher. तो Reverend Dr. Conville will be preaching next Sunday. तो उनको, डॉक्टर कॉनविल को आप अपने दुआ में रखिए that we will be listening to this great preacher. आपको ये भी मैं बताऊं कि रेवरेंड डॉक्टर कॉनविल जब बिली ग्राहम की डेथ हुई और in the memorial service where the president of USA was present, the only person who was invited to pray in front of the international gathering was Reverend Dr. Conville. Or when he prayed, people were crying. So we have the privilege that he has agreed कि Reverend Dr. Conville ने agree किया है कि next Sunday वो प्रभु का वचन लेकर आएंगे। Thank you so much for listening carefully. Now it is a time of intercession. और रेवरेंड ट्रिली सामंतराय जो प्रेयर का रिक्वेस्ट आया है, सारे रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करेंगे। मैं ये रिपीटेडली इन्फॉर्म करता हूँ कि कुछ रिक्वेस्ट जो कि चैट बॉक्स बंद होने के बाद भी आते हैं, उससे पहले जो आते हैं, उसके बाद भी जो आते हैं, हम उन रिक्वेस्ट को लेकर डेली ऑफिस शुरू करने से पहले जो डिवोशन होता है यहाँ हेडक्वार्टर्स में,
उन रिक्वेस्ट को लेकर 2 या 3 रिक्वेस्ट एवरी डे को लेकर हम प्रार्थना करते रहते हैं। सो प्लीज कीप ऑन सेंडिंग द रिक्वेस्ट, और ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाए। रेवरेंड लिली सामंत है। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे पास से हमारे प्रार्थना सुनते हैं। इस समय, इस प्रार्थना के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए, भाईचारे के लिए, न्याय और प्रेम के लिए। प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अपने अपने स्टेट्स के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, सबके साथ साथ हो प्रभु। उनके प्रभु तो दया कर देश चलाने के लिए प्रभु तो उनको प्रभु की बुद्धि ज्ञान दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में ऑल चर्चेस के लिए, डिनोमिनेशंस के लिए, जहाँ जहाँ भी जो प्रार्थना में रत होते हैं, ध्यान करते हैं, वर्शिप करते हैं, भिन्न भिन्न जगह में प्रभु आज चर्चेस खुला हुआ है प्रभु। जो लोग चर्च आ पाते हैं सबको तू दया कर। जो लोग प्रभु अभी भी चर्च नहीं जा पाते प्रभु, घर में वर्शिप करते हैं, सबको प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ हो। हर एक शायद प्रभु पादरी साहिबान, डीकन साहिबान, इवांजलिस्ट साहिबान, सबको प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, तू सबके साथ हो। ये प्रभु तेरे वाक्य प्रचार करने के लिए प्रभु सबको ये प्रभु को दया कर। जितने लोग प्रभु भक्ता है सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ प्रभु सबके ऊपर तू दे। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु आजकल जो प्रेयर मूवमेंट सब चल रहे हैं, सब रिवाइवल चल रहे हैं, विशेष करके जो नेशनल डे ऑफ प्रेयर 2 अक्टूबर में किया गया था, और प्रभु हर लास्ट फ्राइडे में फास्टिंग प्रेयर का प्रोग्राम बन रहे हैं प्रभु। ये सब के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सबको तो प्रार्थना में प्रभु योद्धा बना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु को दया कर। हम प्रार्थना करते हैं जो हरदास का एक लड़की का बलात्कार किया हुआ था, और भी प्रभु भिन्न भिन्न जगह में प्रभु कितने सब बलात्कार हो रहा है प्रभु, तुझे सब पता है। महिलाओं के ऊपर जो अट्रोसिटी प्रभु हो रहा है प्रभु, इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तू उनके साथ साथ हो। जो सब प्रभु बलात्कार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके मन में प्रभु तू बदला, जैसे कि प्रभु एक दूसरे को प्रभु प्रेम करने के लिए और सम्मान करने के लिए जैसे प्रभु सब आगे आ पाएंगे। आज विशेष करके हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, जो साहब मॉडरेटर की इंस्टॉलेशन कुछ साल पहले हुआ था, जो आज के जो एनिवर्सरी है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस मॉडरेटर होने के समय जितने सारे प्रभु तेरे लिए प्रभु काम किए थे, सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस प्रभु सब चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो नया ऑनलाइन क्लास करने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए जो सब प्रभु दिक्कत आता है और नया नया टेक्नोलॉजी प्रभु सीखना पड़ता है प्रभु, इसलिए प्रभु को दया कर, सबको प्रभु तेरे ज्ञान दे। हम धन्यवाद देते हैं लीना जी के लिए और रोहित के लिए, रंजू के लिए, और जितने लोग प्रभु कोविड-19 में प्रभु
एक्शन के साथ प्रभु फाइट कर रहे थे, वो सब अभी प्रभु हॉस्पिटल से बाहर आए हैं और नेगेटिव है। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके साथ साथ तू हो, और प्रभु वीकनेस सब है प्रभु तू सब दूर कर दे। हम विशेष करके प्रार्थना कर रहे हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, मेडिक्स और पैरामेडिक लोगों के लिए, जो सब अपने परिवार को छोड़ के प्रभु दूसरों के लिए प्रभु काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु इस सिचुएशन में है सबके साथ साथ तू हो। ये जो भय है प्रभु, ये भय का तू दूर कर दे, और भी प्रभु पैंडेमिक सिचुएशन को भी प्रभु तू दूर कर दे, जैसे कि सब और एक बार खुशी आनंद में प्रभु बाहर चल पाएंगे और प्रभु तेरा धन्यवाद कर पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं और पिता के लिए, जिनके जॉब के लिए और सबके हेल्थ के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर में एक नया बेबी जन्म हुआ है, सुष्मिता दास के घर में, तो प्रभु माँ और बेटा को प्रभु तू दया कर। हम प्रार्थना करते हैं जैसे शोभा माथुर जी, उनके मदर के लिए जो कि विपप मशीन में भी है, तो प्रभु तू उनके साथ साथ हो और प्रभु तू दया कर, कुछ और चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, जिसका एग्जाम चल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस बीना दास के लिए, जो कि अपना घर प्रभु कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो प्रभु तू सब कुछ जो सामर्थ चाहिए होता है प्रभु दे। हम विशेष करके प्रार्थना कर रहे हैं रेवरेंड डॉक्टर कॉर्नविल के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, और भी धन्यवाद देते हैं प्रभु नेक्स्ट संडे वो हमारे लिए प्रभु तेरे वाक्य हमारे पास लाएंगे। तो प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, हमारे पापों को तू क्षमा करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए तो प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Reverend Samant Roy. हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। मिसेस शिवानी बेहरा हमारी लीड करेंगे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ DWFCS, मिसेस शिवानी। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में शामिल हों। हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। Amen. Thank you, Shivani. May the grace of God and the fellowship of the Holy Spirit and the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. Amen. सबको जय मसीह की। Thank you so much, especially Reverend Jordan. Thank you so much, and अनिता जी जो कि असिस्ट किया होगा रेवरेंड जॉर्डन को। Can we see you also, your face, Anita ji? Thank you so much for assisting your father. It was wonderful. Actually, I wish we had more time कि आपकी पोइट्री सुनते। Maybe God willing sometime else we can have। और जब ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट टू अमृतसर, क्योंकि आप जालंधर तक आए हैं, धरीवाल आए हैं, तो अमृतसर में भी आप आकर कन्वेंशन में जरूर आप प्रभु का वचन देंगे। वो दिन के लिए हम जरूर वेट करेंगे। एंड प्लीज कीप प्रेइंग फॉर रेवरेंड डॉक्टर कॉर्नविल, हु इज गोइंग टू प्रीच नेक्स्ट संडे। और जैसे मैंने कहा कि वर्शिप, ऑनलाइन वर्शिप के बारे में,
चर्च खुल भी जाएंगे, पर many people who won't be able to go to the church in this situation would like to continue, पर टाइमिंग के बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं. You can send your suggestion to any of these three people जो कि हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं. प्रीता 888233 0651, Deacon Marcus 78888 and Shakti 8054865343, ताकि आपका जो भी मैसेज होगा. Some people have already suggested afternoon 3 o'clock, but then we'll have to see that whatever is convenient, जो टाइम्स आपके लिए कन्वीनियंट हैं मैक्सिमम उसको जरूर हम कंसिडर करेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.